उनको धन्यवाद देते हुए प्रणाम किया। पूछने लगे कि आप कौन हैं? शनिदेव कहते हैं कि मैं शनि हूं, ये राहु हैं, ये केतु हैं। जो संसार के जितने भी प्राणीगण हैं वो हमें शनि राहु केतु महाग्रह के नाम से जानते हैं, हम वही हैं। जो तुमने यह जो पूजन किया है, जो तुम दुखड़ा सुना रहे थे, यदि तुम अपने पुत्र को और अपनी पत्नी को और अपने परिवार को और धन संपदा को चाहते हो तो तुम जो 5 शनिवार तक 5 दिन तक 5 शनि मेला की कथा का आयोजन करो, संकल्प करो तो अवश्य करके तुम्हें जो तुम्हारा चला गया हो वह वापस आ जाएगा। वह जो अंधा व्यक्ति था दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हे शनिदेव, हे राहु केतु, आप यदि जो वचन कह रहे हैं, जो बात कह बता रहे हैं, यदि ऐसा हो गया तो मैं संकल्प करता हूं कि अवश्य करके मैं अपने बंधु बांधवों को बुला करके अपनी पत्नी और पुत्र के साथ में अवश्य करके आपकी जो 5 मेला होती है उसको अवश्य करके करूंगा। शनिदेव कहते हैं कि तथास्तु तथास्तु कह करके एवमस्तु कह करके शनि और राहु और केतु अंतर्ध्यान हो गए। इसी अंधे के द्वारा जो यह शनिदेव की जो मेला की जो कथा है, जो पूजा है, जो विधान है, माता सत्यभामा से श्री कृष्ण कहने लगे कि उसी दिन से यह जो मेला, यह जो कथा का जो विधान और प्रावधान प्रारंभ हुआ। शनिदेव अंतर्ध्यान होने से पहले अंधे को कह करके जाए रहते हैं कि तू रास्ते में जाता रहेगा, उसी समय उसी रास्ते पर तुम्हारे परिवार से तुम्हारी मुलाकात होगी। वह जो अंधा व्यक्ति था, कल मैंने बताया था कि पेड़ के नीचे वह सोया हुआ था। रात्रि को आवाज आई किसकी? उसकी पत्नी की, उसके बच्चे की विलाप करने की। उनकी पत्नी और उनके बच्चे रो रहे थे। जाकर के समीप मिलन हुआ, सारी बातें बताई कि शनिदेव जी की कृपा से मेरे आंख की रोशनी आ गई, ज्योति आ गई, और उनकी ही कृपा से आप दोनों से मेरी मुलाकात हो गई। यह कह करके हंसी पूर्वक खुशी से अपने घर को गए और घर जा करके शनिदेव जी की जो 5 मेलाएं की जो कथा प्रारंभ की, बंधु बांधवों को बुला करके जितने भी नगर के नर नारी थे सबने देखा कि किस प्रकार से शनिश्चर मेला की जो कथा है उसके करने से अंधा जो व्यक्ति था उसकी आंख की रोशनी आ गई, पुत्र मिल गए, धन आ गया, वैभव आ गया। इस जग को देख करके धीरे 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 नगर के जितने भी प्राणीगण थे करने लगे। सबके घर में अन्न धन जन सुख संपत्ति वैभव पुत्र पौत्र धन धान्य सब परिपूर्ण हो गया। कोई किसी से उधारी नहीं लेता था, भीख नहीं मांगता था, सब परिपूर्ण हो गए, संपन्न हो गए। वहां का एक जमींदार रहा करता था, वहां का एक मुखिया, जिस प्रकार से कलेक्टर कहें या मुख्यमंत्री कहें या प्रधानमंत्री कहें, जिले का गांव का, उसी प्रकार से उस नगर का एक जमींदार था। और उस नगर के उस गांव के अंदर भी एक मंगू पैकरा नाम का जो सरदार रहा करता था, मुखिया, गांव के मुखिया रहते हैं ना, सरपंच जी, उसी प्रकार से मंगू पैकरा नाम का एक जमींदार रहा करता था। तो उसने मंगू पैकरा को बुला करके जो गांव के बारे में पूछा कि कैसे गांव वाले उधार करने, उधारी लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। तो मंगू पैकरा ने सारी बातें बताई कि शनि मेला के करने से, शनि पूजा करने से समस्त दुखों का, रोगों का, शोकों का नाश हो जाता है और धन धान्य से सभी के घर में सब परिपूर्ण हो जाते हैं। जमींदार ने डांटा फटकारा मंगू पैकरा को, कहने लगे क्या कह रहे हैं जमींदार? बोलिए श्री शनिदेव जी महाराज की। आज्ञा दिला जे हो शनि मेला चारी बार, से घर
करे रहे न पारिबा मंगू पाई कराटे नगा सारा दारा डकाई पूरी से कहे बारा बारा आहे सरदारा दे मेरा का जो जीवा जाईना ताहाको वांगे पाताईबा हे भालिता गीता सोड़ी सरबेदारी गोरे जमींदारा भय के मेला ना तारी रे हरिसा हुए हाता कथना मानिला बंधु बंधव काई मेरा रामिला पाई करा लोक मुख पाईना संधाना प्रवेश होईला मेला मंडपे जाईना। बोलिए शनिदेव जी महाराज की। तो वह जो जमींदार था वह डांटने लगा किसको? मंगू पेकरा को कहने लगा कि अरे तेरे होते हुए इस प्रकार से कैसे हो रहा है, जा और जा करके गांव वालों को समझा और डरा और धमका, प्यार से समझे तो ठीक, ना माने तो ठीक। कहने लगा कि जिस शनि मेला के द्वारा जो संपन्न हो रहे हैं तू उसी शनि मेला को बंद करा दे, जाकर के घोषणा करा दे कि शनि मेला यदि कोई करता है तो उसे दंड मिलेगा, और जो कोई भी ना माने इस बात को और तुझे पता चले तू पता लगाते रहना, पता चलने पर उसके यहाँ चले जाना, उसको मारना पीटना, और जो पूजा कर रहे होंगे उस स्थान को जो वेदिका बनी होगी उसको भी हटा देना, फेंक देना। मंगू पैकरा ने आदेश माना, आकर के नगर में घोषणा कर दी, गांव में घोषणा कर दी कि कोई भी व्यक्ति शनि मेला की कथा नहीं करेगा, पूजन नहीं करेगा। जमींदार के डर से, अरे मंगू पैकरा सरदार के डर से किसी ने भी ये जो शनि जी की जो पूजन और कथा, जो मेला की कथा किसी ने नहीं करना चाहा, सबने बंद कर दिया। लेकिन कहते कि हरि नाम के जो साहूकार थे उन्होंने जमींदार की आज्ञा और सरदार की बात को नहीं माना और अपने आसपास के लोगों को बुला करके, बंधु बांधवों को बुला करके शनि जी की जो पूजन करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने 5 मेला श्रवण करना प्रारंभ कर दिया। ब्राह्मण बुलाया, बुला करके बिठा करके वेदिका बना करके शनि और राहु केतु के नाम से एक एक सुपारी रख करके पान के पत्ते में सुंदर आसन बिछा करके, काला वस्त्र बिछा करके उनके लिए आसन बना करके वो जो 3 सुपारी शनि और राहु और केतु के नाम से रखा। दीप जलाया, कलश बनाया, नारियल डाला
आम पत्र सर्वोषधि शब्द घृत मात्रिका उसमें डाला, तेल लिया, बाती ली, आग जलाया और पूजन धूप दीप नैवेद्य से प्रारंभ कर दिया। धीरे 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 करके किसी के द्वारा जो वहां का जो सरदार था मंगू पेंगड़ा, उसको खबर हुई और खबर हुई मंगू पेंगड़ा को। तो मंगू पेंगड़ा ने क्या किया, तुरंत अपने घर से निकल करके हरि शाहू के यहाँ वह कई सैनिकों को लेकर के, कई दासों को लेकर के उनके यहाँ वो चले गए और जा करके जो हरि साहू थे उनको अनेक प्रकार से गालियां देने लगे, तुच्छ वचन कहने लगे, धमकाने लगे, डराने लगे। और तो और जो पूजन का जो सामग्री था, जो स्थल था, जो कलश था, जो वेदिका बनी थी, सबको गिरा दिया, इधर उधर फेंक दिया। और कहते हैं कि जितने भी कथा श्रवण करने आए थे आप लोगों के जैसे बंधु बांधव इष्ट मित्र, उन सबको हाथों से, लाठियों से, लातों से मारने लगे और धिक्कार वचन करके, डरा धमका करके वह वापस आ गए। तो क्या हुआ पता है आपको? शनिदेव ने अपना प्रकोप, अपनी कुदृष्टि उनके ऊपर डाली। किस प्रकार? जिस प्रकार से एक समय नैमिषारण्य क्षेत्र में, सुनिए किस प्रकार से उन्होंने भी दुख पाया। जैसा कि पूर्व काल में सूत जी महाराज को शौनक आदि 88,000 जो ऋषिगण थे, उन्होंने प्रार्थना की कि आप हमें शनिदेव जी की महिमा का वर्णन बताइए, जिसकी श्रवण करने से जो समस्त फलों की प्राप्ति हो जाए। ऐसी कोई चरित्र, ऐसे कोई उपाख्यान बताइए, ऐसी कोई कथा बताइए। तब प्रसन्न होकर के सूत जी महाराज कहने लगे कि संपूर्ण फलों को प्रदान करने वाले श्री शनिदेव जी की जो महिमा है, जो कथा है, सुनिए। कहने लगे कि विक्रम संवत के आरंभ काल से 5702 पूर्व चंद्रवंशी राजा हुए ययाति के वंश में, जिनका नाम था गंधर्वपाल। ये बहुत बड़े प्रतापी राजा थे, बहुत बड़े ये जो ज्ञानी थे, बहुत बड़े पराक्रमी थे। इन्होंने, ये जो गंधर्व राजा थे, चंद्रमा और मंगल की जो दशा में इन्होंने उत्तरापद के जितने भी जो राजा थे, महाराजा थे, सबको हराया युद्ध में और सबका जो राज्य अपने अधीन कर लिया। इन दोनों चंद्र और मंगल ने उनके ऊपर कृपा की, जिसके कारण विजय पाई। इन दोनों दशा के बाद में क्या हुआ, अब की बार शनि दशा की बारी आई। जैसा कि सब जानते हैं कि शनि दशा होती है तो घर में क्या क्या अनिष्ट होता है, कल बताया था मैंने। ढैया और 7.5 से शुभ कर्म करते हैं तो अच्छी फल प्राप्ति होती है, और बुरे कर्म करते हैं तो उसका फल प्राप्त होता है। ये जो गंधर्व पाल थे ना, इनके जो ज्योतिष हैं, ज्योतिषाचार्य, जो पंडित हैं, जो गुरु हैं, उन्होंने कहा कि राजा गंधर्वपाल, आपने चंद्र और मंगल की दशा में तो बहुत से पराक्रम दिखाए, बहुत से राज्य जीते, लेकिन सावधान, आप सावधान हो जाइए, आपका समय खराब होने वाला है। यदि अपना समय अच्छा बनाना चाहते हैं, पूर्व की तरह अच्छे से रहना चाहते हैं, परिवार में सुख पूर्वक, शांति पूर्वक, निर्विघ्न पूर्वक, और अपना जो राज्य तुम बचाना चाहते हो, तो क्या करो, तुम शनिदेव जी की आज से ही आराधना प्रारंभ करो, क्योंकि तुम्हारी कुंडली में शनि दशा प्रारंभ हो गई है। शनि ग्रह और शनि की दृष्टि, उनकी वक्रीय दृष्टि तुम्हारे कुंडली पर, तुम्हारे राशि पर प्रवेश कर चुकी है।
वह जो गंधर्वपाल था हंसी मजाक में उड़ाया, और उनकी जो ज्योतिषाचार्य थे, जो गुरु जी थे, उनको डांटने लगे, उनको उल्टा सीधा बोलने लगे, जिससे जो शनिदेव जी हैं बहुत क्रोधित हुए। और क्रोध के कारण उन्होंने क्या किया, वो जो ज्योतिषाचार्य थे उन्होंने कहा कि ग्रह मंडलों के अनुसार ग्रहमक दान व्रत करो, जैसा आज हम लोगों ने दान कराया कि शनि देव जी को यह प्रिय है, चना चढ़ाइए 1.25 किलो, गुड़ चढ़ाइए, सरसों का तेल से अभिषेक कीजिए, तिल के तेल उन्हें चढ़ाइए, जो पाहुन चढ़ाइए, चप्पल चढ़ाइए, कंबल चढ़ाइए, रजाई चढ़ाइए। ये जो हम लोगों ने जो आज दान चढ़ाया, ये सब बताया कि इसके कराने से ये प्रभाव होगा, ये कम हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, लेकिन हर एक शब्द को वह काटता चला गया। शनिदेव रुष्ट होकर के उन्होंने बहुत कुपित भाव से राजा के ऊपर अपनी कुदृष्टि डाली। जैसे ही कुदृष्टि, शनिदेव कुपित हुए। जो उस राज्य के गंधर्वपाल के राज्य के चारों तरफ से जो राजा महाराजा थे, चारों तरफ से युद्ध करने आए। राजा गंधर्वपाल अपने सैनिकों के साथ में मृत्यु को प्राप्त हो गए। उनकी पत्नी थी जो कि बहुत सती साध्वी थी, बहुत पतिव्रता थी। उनकी पत्नी योग सिद्धा और उनके जो पुत्र धर्मपाल थे, धर्मपाल छोटी अवस्था के थे। ये दोनों चुपके से उस राज्य का त्याग करके धीरे 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 करके इधर उधर भटकते 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 वन में चले गए। वन में जाते 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 एक दिन का समय ऐसा आया कि उनकी मुलाकात शांडिल्य ऋषि से हो गई। शांडिल्य मुनि ने कहा कि हे देवी, हे महारानी, आप अपने पुत्र के साथ मेरे आश्रम चलिए, वहां जा करके आप रहिएगा और भजन कीर्तन करते रहिएगा। जाकर के रानी अपने पुत्र धर्मपाल के साथ योग सिद्धा शांडिल्य मुनि के आश्रम में रहने लगे। एक दिन का समय आया जब शांडिल्य मुनि बैठे हुए थे योग में। वहां जाकर के जो माता योग सिद्धा है महारानी, जाकर के दोनों हाथ जोड़े, कहने लगे कि हे मुनिवर, हे प्रभु, आपने बहुत हम पर कृपा की, हम पर थोड़ा और उपकार कर दीजिए। जरा ये बताइए कि हमारे कौन से कर्म के द्वारा जो हमारा राज्य चला गया, जितने भी नौकर चाकर जो धन वैभव था सब चला गया। जब शांडिल्य मुनि ने अपने योग बल के द्वारा ध्यान लगाया और ध्यान मात्र में ही उन्हें पता चल गया कि शनिदेव जी के कोप के कारण उन्हें यह जो राज्य से हाथ धोना पड़ा है। युग सिद्धा से शांडिल्य मुनि कहने लगे कि हे देवी, आप और आपके जो पुत्र हैं धर्मपाल, दोनों आज से ही शनिदेव जी के सुंदर व्रत का आप पालन करें, और एक काम साथ में और करें, पिपलेश्वर महादेव जी की भी हम पूजन करें, हनुमान जी के भी सहस्त्र नामों का आप पाठ करें, तो अवश्य करके शनिदेव जी की कृपा अवश्य करके बरसेगी। कल जैसा कि मैंने बता दिया था कि पिपलेश्वर महादेव की पूजा करने से क्यों होगा, पिपलाद मुनि ने आशीर्वाद मांगा था, वचन मांगा था शनिदेव से कि कोई भी पिपलेश्वर महादेव की, जो कोई भी शंकर भगवान की पूजा करेगा तो शनि की कुदृष्टि पड़ती होगी, शनि की दशा होगी तो वह दूर हो जाए, यह वरदान दिया था। और हनुमान जी की पूजन करने से, उनके सहस्त्र नामों का जपन करने से, पठन करने से, उनकी चालीसा का पाठ करने से क्यों शनि जी की जो कुदृष्टि है सुदृष्टि में बदलती है और शनि जी कृपा करती है, यह आज बताएंगे। योग सिद्धा जो महारानी थी और उनके जो पुत्र धर्मपाल थे,
दोनों शनिदेव की पूजा करने लगे। केवल 5 शनिवार तक उन्होंने व्रत किया था। वो व्रत के समय क्या करते थे, दिन में एक बार भोजन किया करते थे और उसके बाद में महादेव जी का पूजन, महादेव जी की प्रार्थना और हनुमान जी की सहस्त्र नामों का पाठ करते थे। 5 शनिवार ही हुआ था कि उन्हें चमत्कार देखना चालू हो गया। एक दिन का समय ऐसा आया कुछ समय बाद कि वो जो धर्मपाल अपनी माता जो योग सिद्धा के समीप बैठे हुए थे और अपने पिता को याद कर रहे थे, गंधर्वपाल को। बहुत उनके मन में दुख की भावना उमड़ी। बहुत ज्यादा दुख हुआ कि मैं छोटा था और मेरे पिता का हाथ मेरे सर से हट गया। बहुत रोना आ रहा था। बार बार शनिवार को उल्हाना दे रहे थे कि हे शनिदेव, आपके ही कारण और आपने ही मेरे पिता को मार डाला है। बार बार शनिदेव को कुछ न कुछ तरीके से उल्हाना दे रहे थे और रो रहे थे अपनी माता के पास में बैठ करके। तब क्या हुआ पता है, शनिदेव जी साक्षात आए और साक्षात आकर के कृपा की। किस प्रकार से, वो जो धर्मपाल था ना उसके सर को सहलाने लगे, कहने लगे शनिदेव कि हे पुत्र, हे धर्मपाल, तुम बहुत ज्ञानवान हो, बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान हो। शनिदेव कह रहे हैं, कहो मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम्हारे पूजन से प्रसन्न हूं, कहो तुम्हें क्या चाहिए। धर्मपाल कहने लगा कि हे स्वामी, हे शनिदेव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप 3 वरदान देने का वचन दीजिए, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो। शनिदेव ने कहा कि एवं अस्तु, हाँ मैं तुम्हें वचन देता हूं, जो भी तुम मांगोगे उसको अवश्य करके मैं पूरा करूंगा। तब वह जो धर्मपाल था उसने पहला वचन क्या मांगा पता है? उस धर्मपाल ने कहा कि हे शनिदेव, मेरा पहला वरदान आप मुझे यह दीजिए कि जो मेरे पिता हैं, जो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, वह मुझे मिल जाए। अर्थात वह कहने लगा कि मेरे जो पिता हैं वह जीवित हो जाए और मुझे मिल जाए। ऐसा पहला वरदान मांगा। दूसरा वरदान मांगा कि जो मेरे पिता ने अपना राज्य जो खोया है, वह जो राज्य मुझे और मेरे पिता को पुनः प्राप्त हो जाए, ये दूसरा वरदान मांगा। और तीसरा और अंतिम वरदान ये मांगा, कहने लगा वह जो धर्मपाल कि हे प्रभु, आप तीसरा वरदान मुझे यह दीजिए कि आपका जो शनि का जो प्रकोप है वह कभी भी मेरे परिवार को कभी भी ना हो, बल्कि आप मेरे परिवार की सदैव रक्षा करते रहेंगे। ऐसा श्री शनिदेव जी से उन्होंने मांगा। शनिदेव ने 3 वचनों का पालन किया, आशीर्वाद दिया, उनके पिता को अपने मंत्र शक्ति के द्वारा पुनः जीवित कर दिया। जीवित होने के बाद सबके देखते ही देखते धर्मपाल की उसकी पत्नी, जो गंधर्वपाल की पत्नी जो महारानी योग सिद्धा है, और गंधर्वपाल के देखते ही देखते एक विशाल सेना का जो निर्माण हो गया। शनिदेव अंतर्ध्यान हो गए। इधर ये जो गंधर्वपाल थे अपने राज्य की ओर जाने लगे अपने पुत्र और अपने पत्नी के साथ। शनिदेव जी के आशीर्वाद से जो वहां का जो राजा था उसने एक विशाल सेना को देख करके शरणागति स्वीकार कर ली गंधर्वपाल की। गंधपाल जो राजा थे गंधर्वपाल, उन्होंने कहा कि तुम यहां से चले जाओ, इस राज्य को छोड़ करके। उन्होंने प्राण दान दिया और अपने राज्य को अपने पुत्र धर्मपाल को सौंपा। राज तिलक की और राज तिलक करने के बाद में अपन
अपने पत्नी के साथ में वन को चले गए भगवान शनिदेव जी की तपस्या करने के लिए। इस कथा का यह तात्पर्य है कि यदि शनिदेव जी की पूजा करने से कोई रोकता है, मेला करने से रोकता है, या इनकी जो कथा करने से या इनका कोई द्रोही होता है, तो उसका सर्वस्त्र उससे दूर हो जाता है। यहां तक कि मनुष्य को अपने प्राणों से भी हाथ धोना पड़ सकता है। देखिए, यह जो जीवन है, यह जो श्वास है ना, यह हमेशा हमारा साथ देने वाला नहीं है। एक श्लोक आता है कि विद्यामित्रं प्रवासेषु भार्यामित्रं गृहेषु च व्याधितस्य सधं मित्रं धर्ममित्रमितस्य च। यह जो कथा है सबको श्रवण करने को नहीं मिलती। हर कोई व्यक्ति धर्म कार्य नहीं कर सकता मेरे प्यारे। विद्या मित्रम प्रवासेषु, यदि हम कहीं जाते हैं ना, तो हमारा जो ज्ञान है, जो विवेक है, वह हमारा मित्र के रूप में हमारा साथ देगा। भार्या मित्रम गहेषु च, जब तक हम घर में हैं, हमारी जो पत्नी है, हमारे जो पति हैं, तब तक ही हमारे साथ देंगे। घर से बाहर निकलते ही कोई आपको एक लोटा पानी ला करके नहीं देने वाला। उसी प्रकार से व्याधि तस्यो सधम मित्रम, जो निरोगी व्यक्ति जो रोगी व्यक्ति रहते हैं ना, जिनको दुख है, जिनको पीड़ा होती है हाथों में, पैरों में, या ज्वर है, या बुखार, या खांसी है, या सर्दी है, उनके लिए औषधि ही मित्र है। उससे बड़ा कोई मित्र, उससे बड़ा कोई उसे शांति प्रदान करने वाला और अच्छा प्रतीत कराने वाला और कोई नहीं है औषधि के अलावा। जब तक वह औषधि नहीं लेगा तब तक ठीक नहीं होगा। चाहे उसके पत्नी रहे, चाहे बच्चे रहे, कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक कि वह औषधि ना ले। उसी प्रकार से कहा है धर्मो मित्र मितस्य च, जब तक जीवित है ना, तब तक कथा सुनते रहें, पूजन करते रहें, ध्यान करते रहें, दान देते रहें, दान लेते रहें, कथा सुनते रहें, कथा सुनाते रहें, भजन करते रहें, भजन कराते रहें। केवल धर्म, ये जो धर्म कर रहे हैं, यह धर्म कार्य है। भगवान की प्राप्ति जिससे हो, संतों की प्राप्ति जिससे हो, जिस जगह आपको भगवान से मिलाने वाला जो बातें कही जाए और मिलाने वाला जो कार्य की जाए, अच्छा अच्छा शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, वह धर्म कार्य होता है। यही धर्म, धर्मो मित्र मितस्य च, मृत्यु के बाद जो साथ देने वाला है, जो हमारा मित्र होगा, जब यमराज की बारी आएगी, वहां यमराज की सभा में, उस लोक में, इस लोक में आपका धन, आपके पत्नी, आपके बच्चे, आपके मित्र, आपके सगे, आपके संबंधी साथ दे दे, लेकिन जो अंत समय में मृत्यु के बाद जो काम आने वाला है, केवल धर्म है। धर्मो रक्षति रक्षिता। इसीलिए कथा में आकर के श्रवण करना चाहिए, धर्म कर्म के कार्यों में संलग्न रहना चाहिए। लेकिन गंधर्वपाल ने शनिदेव जी की जो पूजा को त्यागा, संतों की बातों को इसीलिए मानना चाहिए। यदि गुरु की वाणी ना मान करके, बड़ों की वाणी ना मान करके यदि उस कार्य को करते हैं ना, अवश्य करके हमारे जीवन में अनिष्ट होगा, हमारा बुरा ही होगा। गुरु की बातों, पंडितों की बातों, ज्ञानियों की बातों को ना मानने से कई उदाहरण हैं। रावण को विभीषण ने समझाया, लेकिन रावण समझा नहीं, अंततः गत्वा मृत्यु को प्राप्त हो गया। कई उदाहरण हैं। इसी प्रकार से जिस प्रकार से गंधर्वपाल ने दुख पाया, उसके पुत्रों ने, उसकी पत्नी ने दुख पाया, उसी प्रकार से क्या हुआ बताओ।
ये जो जमींदार था ना, और जो मंगू पैकरा सरदार था, जिसने पूजा स्थल में जा करके पूजा स्थल को